राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो राजस्थान की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे रीट एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, LDC की है, इन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो देखो पहला प्रश्न है वीडियो का। राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन करने वाली मिल कौन सी है? ऑप्शन है उमेद मिल्स लिमिटेड, कृष्णा मिल्स लिमिटेड, पाली हिल लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, उमेद सिंह मिल लिमिटेड। यह है सबसे बड़ी और सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन करने वाली मिल है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी को आराध्य देवी के रूप में पूजा करते हैं? ऑप्शन है आवड़ माता, हिंगलाज माता, करणी माता और चामुंडा माता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, हिंगलाज माता। हिंगलाज माता को जैसलमेर के भाटी राजपूत अपनी आराध्य देवी के रूप में पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, हरदेव जोशी जोगी, जयनारायण व्यास और राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, अर्जुन लाल सेठी। इसे जयपुर राज्य के जन जागृति का जनक कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे जयपुर को राज्य क्यों कहा गया? क्योंकि पहले राज्य में ही बटा हुआ था क्षेत्र, जिला तो अब बना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है रणथंभौर, मरू उद्यान, सरिस्का और नाहरगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, रणथंभौर। जो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बना था वो कौन सा बना था? रणथंभौर। अगला प्रश्न देखो, मंदिरों तथा राजाओं के महल के मुख्य द्वार पर बजे जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा था? ऑप्शन है ढोल, नौबत, नगाड़ा और ताशा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, नौबत। क्योंकि पहले मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र क्या था? नौबत। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? जो मेवाड़ क्षेत्र, अरावली क्षेत्र में जो भील जनजाति है उसका लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है गंधर्व, भवाई, रम्मत और गौरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, गौरी। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल के औसत वार्षिक तापांतर रहता है। जो अपने थार का मरुस्थल है उसका वार्षिक तापांतर कितना होता है? ऑप्शन है 22 डिग्री, 29 डिग्री, 45 डिग्री और 34 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, 22 डिग्री। जो वार्षिक तापांतर रहता है वो 22 डिग्री है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दस्तकारी उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन है जोधपुर और पाली, जोधपुर और जैसलमेर, सिरोही और जयपुर, जयपुर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, जोधपुर और जैसलमेर में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? जो परंपरागत मतलब पहले से चला आ रहा हो वह उद्योग, और सबसे प्राचीनतम जो सबसे प्रथम का जो उद्योग है वह कौन सा है? ऑप्शन है मत्स्य उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, सूती वस्त्र उद्योग। यह सबसे प्राचीनतम है और परंपरागत उद्योग है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में किस देशी रियासत ने वनों की सुरक्षा के लिए योजना सर्वप्रथम बनाई थी? ऐसी कौन सी रियासत, देशी रियासत थी जिन्होंने वनों की सुरक्षा के लिए योजना बनाई थी? ऑप्शन है जोधपुर, करौली, भरतपुर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर, ये तो सभी को पता होगा, कौन सी है? जोधपुर। जो जोधपुर देशी रियासत है वो वनों की सुरक्षा के लिए है। और ये किस जाति ने बनाई थी? विश्नोई समाज के ने वनों की सुरक्षा के लिए बहुत ही अपना योगदान दिया है। अगला प्रश्न देखो, चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ? ऑप्शन है 1534, 1535, 1568, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 1535 में जो चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था 1535 में हुआ था। अगला प्रश्न है,
1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जो 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा हुई थी, उसकी आयोजन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है मोतीलाल तेजाजी, रामगोपाल सिसोदिया, जमनालाल बजाज और सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, जमनालाल बजाज के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान केसरी एवं नवीन राजस्थान जो समाचार पत्रों का संबंध किस आंदोलन से था? जो राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान समाचार पत्र थे वो किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो ऑप्शन दे रखे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन, एकी किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और जयपुर किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, बिजोलिया किसान आंदोलन से ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, पिछोला झील के में जो जग मंदिरों की नींव किस शासक द्वारा रखी गई थी? जो जंग मंदिर है पिछोला झील उदयपुर में, उनकी नींव किस शासक ने रखी थी? तो ऑप्शन है महाराणा जगत सिंह द्वारा, महाराणा राज सिंह द्वारा, महाराणा अमर सिंह द्वारा और महाराणा करण सिंह द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, महाराणा करण सिंह द्वारा इनकी नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, आमेर के किस शासक द्वारा 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी? ऑप्शन है जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई जगत सिंह द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, सवाई जगत सिंह द्वितीय द्वारा सहायक संधि की गई थी। अगला प्रश्न है, किस प्रजामंडल के नाराज नवयुवकों ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन है मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ और कोटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, जयपुर। किस प्रजामंडल के थे? जयपुर प्रजामंडल के थे। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में जन जागृति फैलाने वाली प्रथम संस्था कौन सी थी? जो राजस्थान में जन जागृति फैलाने वाली थी वो प्रथम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन है राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, राजस्थान सेवा संघ, जो राजस्थान में जन जागृति फैलाने वाली प्रथम संस्था थी। अगला प्रश्न देखो, गुरु गोविंद द्वारा सम सभा की स्थापना कब की गई थी? जो गुरु गोविंद द्वारा सम सभा की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? ऑप्शन है 1880, 81, 82 और 83। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, 1883 में सम सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है? जो प्राचीन नदी थी सरस्वती उसका अवशेष माना जाता है, किस नदी को माना जाता है? ऑप्शन है लूणी नदी को, घग्गर नदी को, साबी नदी को, कांतली नदी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, घग्गर नदी को सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। अगला प्रश्न देखो, 1932 में अलवर और भरतपुर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो अलवर और भरतपुर में मेव किसान आंदोलन चला था 1932 में, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है रामनारायण चौधरी ने, मोहम्मद अली ने, नैनूराम शर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, मोहम्मद अली ने उसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है महाशिवरात्रि जो पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जो महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजित किया जाता है किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है करौली, भरतपुर, अजमेर और पाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, करौली में। जो महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजित किया जाता है करौली जिले में किया जाता है। अगला प्रश्न है, करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? करौली रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सवाई मान सिंह, अर्जुन सिंह, रामपाल सिंह और अनिरुद्ध हाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, अर्जुन सिंह ने करौली रियासत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बरवाड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? जो बरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वह किस जिले में स्थित है राजस्थान के? तो ऑप्शन है सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है बरवाड़ा की पहाड़ियाँ।
अगला प्रश्न देखो, सागड़ी प्रथा, जो सागड़ी प्रथा है उसका अन्य नाम क्या है, मतलब सागड़ी प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, जौहर प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, बंधुआ मजदूर प्रथा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत किस माह से की गई थी। जो चिरंजीवी योजना की है इसकी शुरुआत किस तारीख को की गई है। तो ऑप्शन है मई 2021 को, नवंबर 2021 को, जनवरी 2022 और अगस्त 2020। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, मई 2021। जो कितनी तारीख को की गई थी, 1 मई को, 1 मई को, 1 मई 2021 को चिरंजीवी योजना की शुरुआत की थी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। जो सुदर्शन झील है जो जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किसके द्वारा करवाई गई है। ऑप्शन है कौटिल्य ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न है, टोड रॉक चट्टान किस झील के किनारे है। ये तो सभी को पता होगा, रॉक और टोड चट्टान किस झील के किनारे है। तो इसका सही आंसर सबको पता है, तो इसका सही उत्तर है नक्की झील, जो सिरोही जिले में स्थित है, राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन क्षेत्र कौन सा है। ये भी सभी को पता होगा कि जो सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन क्षेत्र है वह कौन सा है। तो ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान और सरिस्का वन्यजीव। तो इसका सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन क्षेत्र है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है। जो जयसमंद झील है उसके पूर्व में कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शन है लसाड़िया का पठार, गोलन का पठार, मेसा का पठार, दक्षिणी लावा का पठार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, लसाड़िया का पठार है जो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, पश्चिमी राजस्थान जो थार का मरुस्थल है वह किस लिए चर्चित है। मरुस्थल के विस्तार के लिए, कोयला खाद्य तेल के लिए, खनिज तेल की खोज के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मरुस्थल के लिए विस्तार हेतु है वो तो पहले से ही है, कोयला खाद्य तेल के लिए ये इसलिए नहीं है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है खनिज तेल की खोज के लिए। तो ये सबसे सही आंसर है खनिज तेल के लिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो थार का मरुस्थल है उसमें खनिज तेलों की उत्पादन हो रही है, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, इन सभी में हो रही है। अगला प्रश्न देखो, 15वीं लोकसभा में राजस्थान में कितनी महिलाएं चुनी गई है। जो 15वीं लोकसभा है उसमें कितनी महिलाएं चुनी गई है। ऑप्शन है 3, 2, 4, 1। तो इसका तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, 3 महिलाएं चुनी गई हैं 15वीं लोकसभा में। अगला प्रश्न देखो, उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आने वाले जिले का है। जो उप आर्द्र आयु जलवायु क्षेत्र है जो राजस्थान का है उसमें कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के। तो ऑप्शन दे रखे हैं करौली, टोंक, जालौर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, धौलपुर, बूंदी, बारा, जयपुर, अलवर, अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, कौन कौन से जिले हैं, जयपुर, अलवर और अजमेर उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न देखो, बांसवाड़ा, बारा और झालावाड़ जिले किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें नहीं आते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें भी नहीं आते हैं। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें भी नहीं आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। जो बांसवाड़ा, बारा और झालावाड़ जिले हैं वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। अगला प्रश्न देखो, राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है समुद्र तल से ऊंचाई,
वनस्पति की अधिकता, समुद्र तट से निकटता और सूर्य ताप की कम मात्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। समुद्र तल से ऊंचाई है, इसके कारण तापमान कम रहने का यह एक प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में है? जो मानसी वाकल परियोजना है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है राजसमंद, भरतपुर, सवाई माधोपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, उदयपुर में। उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना की स्थापना की गई थी। और यदि वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और यह वीडियो आपके लिए आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।